गाइस मैंने इतना अच्छे कर्म किया ना, भगवान ने मुझे फिर नीचे भेज दिया, वाले आते जरूरत नहीं है। और वो भी इतना गहरा काट रखा है, किससे कटे? पत्थर से कटे हैं। और सर में बांध रखे हैं पत्थर खाने के लिए। हाँ। खाने के लिए घास काटते ऊपर धड़म नीचे खट। गाली से ही शुरू, गाली से ही खत्म हमारा दिन होता है गाइस। कल रात को इधर सुअर आया होगा ना, तो उसने ना पूरा खेत खोद रखा है। ये देखो बीच बीच में सारा। फाइनली पूरा काम कंप्लीट हो ही गया इतने दिनों से, वरना दल में खा के तबीयत खराब होती है, तगड़ी वाली बुखार है। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है इस चमचमाती हुई धूप के साथ। तो चलो इस चमचमाती हुई धूप के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी शाम के ठीक 5 बजे का टाइम हो गया है और आज ना मस्त वाली धूप लगी हुई है। सुबह से तो बारिश आ रही थी, बादल भी लगे थे, बट अब बादल जो है वो चले गए हैं और मस्त वाला मौसम हो गया है। तो रोज की तरह आज भी मैं जा रही हूँ खेत में, और अब ना हमारे लिए थोड़ा सा ही काम रह गया है 1-2 दिन का, क्योंकि अब छोटा वाला खेत है तो उसको जल्दी जल्दी निपटाएंगे, इसलिए 1-2 दिन तो बढ़िया जाना ही पड़ेगा। और मेरी मम्मी तो चली गई है, मैं अब जाऊंगी। और दुर्गी सो रखी है तो उसको भी ले जाऊंगी आज, क्योंकि अगर 3 लोग गुड़ाई करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। वैसे भी उसने कुदाल खेत में ही छोड़ रखी है अपनी। तो अभी मैं दुर्गी को उठा के आती हूँ और उसके बाद हम खेत में जाएंगे साथ में, क्योंकि वो तो सो रखी है, बल उसकी मम्मी बोल रही है। आजकल ना बारिश की वजह से पूरी घास घास हो गई है चारों तरफ। और ये हमारे गांव का पंचायत घर है, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा। इधर पेंटिंग वगैरह भी कर रखी है मस्त वाली। और दुर्गी लोगों का घर है उधर साइड को, उनका घर अकेले में ही है, और ऊपर की तरफ को गांव है पूरा। दुर्गी को लेके भी दोस्तों मैं आ चुकी हूँ। दुर्गी सो रखी थी, अब उठ गई। तेरी मम्मी ने बोला तो सो रखी थी, पहले सो रखे थे ना, तो उठ के हाँ। बाकी रोनिका दीदी जा रही है यहाँ पे खेत में, और इनको साफ करना है, क्योंकि असूज के महीने ना घास जब बड़ा हो जाता है तब ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो अभी इनको निकालना है ना, बहुत परेशानी है। बहुत निकजी है। बहुत निकजी है। नहीं नहीं, बहुत काम की तो लड़कियां हैं दोनों दोनों महिला और लड़की। महिला बोला लड़की थी अभी। हाँ हाँ लड़की काम की तो औरत। वो मेरे साथ जा रही है बड़ी मुश्किल से, अब वो आपके साथ चली। यार बड़ी मुश्किल से बताया। अरे नहीं, मतलब आज उसकी मम्मी थोड़ा मना कर रही थी ना, फिर मैंने आके दिखा दिए। हाँ घर आके वो मेरे को दिखाएगी। घर आके इसकी सुल्तान होगी। चल तो चलो हम लोग भी चलते हैं काम करने के लिए। दुर्गी आज भी आ गई, बहुत अच्छी है दुर्गी। दुर्गी को आता नहीं है पर दुर्गी आती है। दुर्गी मेरे साथ मदद करेगी तो मैं भी करूँगी कभी जीवन में। तू क्या मदद करेगी बहन? क्यों? क्योंकि मैं तो खुद ही कर लेती हूँ सब कुछ। हाँ यार ये भी है, तू अच्छी लड़की है ना, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को। नहीं पर तेरी जरूरत मेरे को वैसी पड़ती है। कैसे? वैसी कैसी? आजकल दोस्तों पहाड़ों के नज़ारे भी एकदम हरे भरे हो चुके हैं खेतों में। मस्त जो भी बो रखा था वो बढ़िया हो चुका है, क्योंकि गुड़ाई हो चुकी है ना पूरी। बाकी अभी हमें जाना है यहाँ से नीचे, और ये रास्ता चला जाता है हमारे गुआड़ा स्कूल के लिए, जो कि पुराना स्कूल था। और ऊपर की तरफ को है हमारा गांव, जो कि आपको पेड़ों के पीछे थोड़ा सा ही दिख रहा होगा। फटाफट से दोस्तों हम खेत में भी पहुंच चुके हैं, और कल ना हमने ये वाला खेत पूरा कंप्लीट कर लिया था, और अब इस वाले खेत को करेंगे, जो कि ठीक वहाँ तक है। तो ये छोटा सा ही खेत है, पतला सा खेत है, तो इसको तो जल्दी जल्दी कर देंगे। बट वैसे तो आज नहीं होगा, आधा भी होगा, बट हो जाएगा जितना भी होगा। तो चलो इसमें काम करते हैं अभी। और मम्मी और दुर्गी तो लग गए, मम्मी ने तब से इतना गोड भी लिया है। अब काम करते हैं फटाफट और इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। इसमें गहत हैं जो कि हमने पिछले वाले खेत में गोड़े थे। तो देखो ये गहत के पेड़ है पूरे, और घास ना इसमें निकाल रहे हैं, क्योंकि गाय के काम भी आ जाएगा फिर खाने के। शाम के दोस्तों लगभग 7 बजने वाले हैं, और खेत हमने वहाँ तक गोड़ दिया है जहाँ तक मेरी मम्मी घास काट रही है। बाकी अब आधा हम कल गोड़ेंगे, अब तो थोड़ा सा ही बच रखा है। वैसे इधर जो चौड़ा चौड़ा खेत था वो हमने गोड़ दिया, और उधर साइड को तो पतला सा ही है। बाकी दुर्गी के आने से बहुत ही बाहर आई है हमारे खेतों में, है क्यों दुर्गी? शायरी सुना दो इस पे एक बार। आती तो है तुम्हें, अभी तो एक बड़ा शायरी सुना। अरे यार वो तो ऐसे सुना रहे थे, तो सुना दे एक। तुझे कुछ आई होगी कि क्या ही हो गया तो मैं खेत में आई तो बाहर आ गई। दुर्गी दोस्तों पहले ना शायरी सुना देती थी, चट चट चट। अब उसके अंदर का शायर मर चुका है मुझे लगता है।
कहाँ गया आपके अंदर का शायर? शायर अभी शायर करने का टाइम नहीं है ना, शायरी बनानी होती है बाबा। आपके अंदर का शायर सो गया है। अब वो निंद्रा में। शायर तो ऐसे होते हैं कि वो अभी अभी बना दे शायरी। हम ऐसे नहीं है ना जो अभी अभी बना रहे। अच्छा, मतलब आप अच्छी शायरी बनाते हो, एकदम तैयार करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। यस यस, बहुत बढ़िया, गुड। आगे तक जाओगी पर कहाँ जाओगी ये पता नहीं है ना। ड्याम जाएंगे आगे तक, घर उसके बाद जाएंगे। पंदेरा। घर जाएंगे, पंदेरा जाएंगे, पंदेर से घर आएंगे, गाली खाएंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, गाली खाएंगे। गाली से ही शुरू, गाली से ही खत्म हमारा दिन होता है गाइस। बाकी कुछ काम तो है नहीं हमारा। और क्या, जो करते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं करता घर पे, है ना। हाँ बाहर वाले तो बोलते हैं वाह कदा काम करीन तो। मेरे को तो बाहर के बाहर घर सब गाली देते हैं। नहीं, मुझे बाहर वाले बोलते हैं बहुत काम करते हैं, घर वाले बोलते हैं कुछ काम नहीं है इसका। मुझे सब गाली देते हैं। नहीं यार, मैं नहीं देती बस। मैं हूं ना तेरे साथ। तेरे होने से क्या होगा? 4 लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 4 नहीं हो, 4 से ज्यादा है। अरे पर फिर भी जितने भी है 4 हो, 40 हो या 4 लाख 4 क्या, मुझे 40 से भी क्या 4,000 के 4 लाख से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं हूं ना तेरे साथ, तभी नहीं पड़ता। क्योंकि ये 4 लाखों को अकेले लपेट सकती है ना। और क्या। खेतों में आजकल घास कम और ये उल्टे सुल्टे झाड़ ज़्यादा हो रखे हैं। इसको अल्मोड़ू बोलते हैं और ये बहुत कड़वा होता है खाने में। बाकी ऐसे ना हसूच के महीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है ये। कुंजू बोलते हैं, सॉरी। हाँ, इसको कुंजू बोलते हैं गाइस, बट ये कड़वा होता है और आजकल ऐसी हो रखी है खेतों में। बाकी पहाड़ों के नज़ारे आजकल मस्त हो रखे हैं क्योंकि बारिश आ जा रही है ना, तो पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलो दोस्तों, हम भी जाते हैं घर और घर जाके आपको मिलेंगे क्योंकि अभी हमें जाना है पानी के लिए। मच्छरों ने काट दिया, बहुत खतरनाक अंधाधुंध फायर हो गया हम पे। जैसे आजकल जंतर मंतर में हो रहा है वैसे ही हो रहा है। हम भी मच्छर कर रहे हैं, वहाँ पुलिस वाले कर रहे हैं। वैसे वो मच्छर ही हैं वो भी, है ना। घर पहुंचते ही दोस्तों निकल पड़े हैं पंदेरा की तरफ, बट यहाँ पे हम खाने वाले हैं दलमिया। बट हमसे ना लिमाया नहीं जा रहा क्योंकि हम छोटे हो गए। हाँ, बोनी बोनी मैं भी बोनी, तू भी बोनी, दोनों बोनी बोनी हो गए हम। कैसे तोड़ना है? दुर्गी तो तोड़ के ही दिखाएगी। अब देखो दुर्गी की शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है यहाँ पे। नहीं होगी वह। इधर से तो यहाँ पे हो रखा है क्या? अबे छोटा सा है वो, ये रहा। चल कोई नहीं, थैंक यू। उसकी मम्मी बांट रही है अभी यहाँ पे खीर। कहाँ से मिले आपको ये? चौंडला से। चौंडला खीर बांट रही थे क्या? हाँ। आज डेट करना फोड़े ना, मैं सांभर रोटी तब। अच्छा 1.5 कट्टे रोटी फोड़ने की खुशी में। और दिन कितने फोड़ दो? एक और दिन एक फोड़ते हो? मतलब कुल टोटल होगी 600 रुपया, 6 कट्टा फोड़े भी। अच्छा, मतलब तगड़ी कमाई चल रही है आपके। यहाँ देखो कैसे खा रही है। हाथ भी नहीं धोए मैंने, देखो हाथ भी हम दल मखान में स्पीड से खा रही। दल में ये तो है। स्पीड से खाने वाला दल में। चाची भर रही है पानी और सर में बांध रखे हैं पत्थर खाने के लिए। हाँ। खाने के लिए पत्थर खाने का भारी शौक है इनको। कोई इनके लिए पहाड़ तोड़ के ले आओ। मंगाओ क्या आपके लिए पत्थर विदेश से? बेइज्जती क्या है, खाते हो तो खाते हो, है ना। सबूत सिर पे रखा है। सबूत सर पे रखा है आपने। देखो ये, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया, सरदार आ गए हमारे गांव में। झांसी की रानी की बेइज्जती हो जाएगी, मत बोलो। झांसी की रानी की बेइज्जती मत करो ऐसे। है झांसी की रानी हमारे गांव की। हमारे गांव में एक से एक लोग है, एक से एक खतरनाक लोग मिल जाएंगे। कलाकार है भाई, पत्थर खाने के लिए, कोयले बुखाने के लिए, मिट्टी खाने के लिए, खट्टा दल में खाने के लिए, खट्टा दल में खाने के लिए, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं हमारे गांव के लोग। दल में मत खा, फिर वो आ जाएगी क्या बोलते हैं हॉस्पिटल। दल में खा के तबीयत खराब होती है, तगड़ी वाली बुखार है। चाची बोले दल में मत खाओ, सीरियस हो जाओगे।
गाइस मैंने इतना अच्छे कर्म किया ना, भगवान ने मुझे फिर नीचे भेज दिया, वाले आते हुए जरूरत नहीं है और अच्छे काम कर बस। और दाल में खावल और कुछ सच्ची का और दाल में हो ऐसे वाला तो खा, वो तो खावल मने कुछ पाप करके आवा, खा ले। पाप करके पाप नहीं खाते, मैं पुण्य करती हूँ पुण्य। ये है दोस्तों अगला दिन और पहाड़ों का मौसम आज ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है। मस्त वाली हवा चल रही है और आसमान में बादल भी लगे हुए हैं। आज का मौसम तो मिक्स था, मतलब बारिश भी लग रही थी और धूप भी आ रही थी, कभी कभी बादल भी आ जा रहे थे। तो आज मौसम का ऐसे ही चल रहा था कि मिक्स सा मौसम हो रखा था। बाकी आज शायद हमारा खेत में लास्ट दिन भी हो सकता है, क्योंकि अब थोड़ा सा ही बच रखा है। तो आज ना खेत वाले काम को पूरा निपटा के आ जाएंगे, क्योंकि कल से मेरे पेपर है, फिर कल से मेरे को पढ़ाई करनी है। वैसे तो मैं पढ़ती नहीं हूँ खैर, बट अब करनी पड़ेगी वरना मेरी बैक आ जाएगी, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो इसलिए बैक नहीं आने देनी है, पढ़ाई करनी है अब। और कल से पेपर देने जाऊँगी, कल से मेरे पेपर है, कल मेरा पहला पेपर है और कल मेरे 2 पेपर है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सुबह सुबह का पेपर है तो सुबह सुबह उठ के जाना पड़ेगा। चाची जी भी आ रखी है दोस्तों घास काटने के लिए, बल हम भी आएंगे तुम्हारे साथ गोड़ने। अब क्या हो गया, अब तो हो गया, अब आओगे आप। अरे तो आप खुद आना चाहते तो आ ही जाते, बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ती। ठीक है काट लिया घास। मिर्ची देखने आई थी, मिर्ची पर तो कांटा लगी। हाँ, सब भी लगे हैं यहाँ कांडा। सभी लोगों ने ना अपना खेत का काम निपटा दिया है, गुड़ाई वाला, और हमारा भी आज लास्ट है तो आज हम भी निपटा देंगे। बाकी उसके बाद फिर शाम के टाइम पे मेरी मम्मी रोज़ घर पे सिलाई करेगी और मैं भी फ्री हो जाऊंगी, वरना रोज़ ना खेत का ही ब्लॉग बनता है, ब्लॉग अच्छा भी नहीं बनता। कल रात को इधर सुअर आया होगा ना, तो उसने ना पूरा खेत खोद रखा है। ये देखो बीच बीच में सारा खेत ना खोद रखा है। कुछ तो जंगली जानवरों ने भी परेशान करके रखा है। अब क्या कर सकते हैं ना, रात को तो कोई पहरेदारी करेगा नहीं, दिन में ही नहीं करते लोग, तो रात की तो छोड़ ही दो। शाम के दोस्तों 7 बजे का टाइम होने वाला है और जितना छूट रखा था हमने पूरा गोड़ दिया है। आज इसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। बाकी अभी बादल लग चुके हैं पूरे आसमान में और आज ना थोड़ा बादलों की वजह से अंधेरा ज़्यादा लग रहा है। तो अब मैं जाती हूँ घर, और घर जाके मेरे को पानी के लिए जाना है पंदेरा। बाकी मम्मी जाएगी यहाँ से सीधा छन्नी में, और मम्मी ना घास को अभी इकट्ठा करेगी, जो हमने निकाल रखा है इसको पूरा मम्मी इकट्ठा करेगी। तो मम्मी तो आ ही जाएगी। अभी वैसे धूप है उधर साइड को, बट बादलों की वजह से ज़्यादा लग रहा है टाइम। फाइनली पूरा काम कंप्लीट हो ही गया। इतने दिनों से वरना बहुत परेशान हो रखे थे हम, क्योंकि कभी बारिश आ जा रही थी, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी काम ही पड़ जा रहा था, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था पूरा। बट अब हो गया है तो अब चिंता नहीं रहेगी इतनी कि खेत में भी जाना है। घर पहुंचते ही दोस्तों उधर से देखो बारिश टूट गई है और हम जा रहे हैं रोज की तरह अभी पंदेरा। बुआ ने तो आग भी जला ली है, बढ़िया पानी वानी गर्म हो रहा है। जल्दी काम। हाँ, तब बुआ खाना खा के सो जाती है ना, जल्दी नाटक देखने के लिए भीतर आए। हाँ, बुआ अकेले है ना, इसलिए बुआ चमचम बनाती है और सो जाती है। बड्डू में गर्म पानी भी रख दिया बुआ ने। हाँ, बुआ ने सबको जल्दी तैयारी कर दी। दुर्गी जी गई थी आज बनाई घास काटने के लिए, और दुर्गी जी ने क्या किया दिखाना जरा। दुर्गी जी ने आज कमाल कर दिया। दुर्गी जी सरप्राइज लेके आ गई। दुर्गी जी ने आज गाली खाने वाले काम कर रखे हैं गाइस। गाइस घर में किसी को नहीं बताएंगे तब गाली नहीं खाएंगे। यहाँ ब्लॉग में बता दो। ब्लॉग मेरी मम्मी ब्लॉग नहीं देखती यार। हैं? मेरी मम्मी ब्लॉग नहीं देखती। दिखा, यहाँ देखो इसने यहाँ पैर कचा दिया, रोब इतना गहरा काट रखा है। किससे कटा है, पत्थर से कटा क्या? तो क्या कर रही थी, आंखें फूट रखी थी क्या? घास काट रही थी, ऊपर धड़म नीचे खट लग गया। कोई बात नहीं, पहाड़ी वुमेन ऐसे स्ट्रगल चलता रहता है ना। पहाड़ों में दोस्तों घास वास काटना पड़ता है ना, तो इतना तो होता ही है। मैं दुर्गी पहली बार करके लाई है ये सब, पहली बार ही किया ना, तो नहीं है क्या कुटू? हाँ ना लगनी है इतनी खतरनाक तो नहीं लगी। इतनी खतरनाक घास काटते समय पहली बार लगी, क्योंकि आज वहाँ ज्यादा चिपला हो रखा था। हाँ, बारिश की वजह से ना, बारिश की वजह से आजकल मिट्टी वैसी फिसलन भरी हो रखी है ना, तो इसलिए थोड़ा पैर वैर स्लिप हो जाता है। तो दुर्गी के साथ भी यही घटना घट गई आज। घटना स्थल पे पहुंच नहीं पाए हम टाइम से, तो वही घर आ गए। तभी आज इसके बाल भी उड़ रखे हैं हवा में। अरे वो मेरा तेल नहीं लगाया ना आज। और हमारे लिए इतनी रात हो गई ना आज पंदेरा आने के लिए, बहुत ही ज्यादा रात हो गई है।